इस वीडियो के माध्यम से आप जानने वाले हैं कि आपकी असाइनमेंट कब और कहां पर सबमिट होंगी और किस किस की असाइनमेंट अब सबमिट हो रही हैं और किस बच्चे की असाइनमेंट कब सबमिट होंगी। जी हाँ, ये स्पेशली वीडियो जो है नया सेशन जो शुरू हुआ है जुलाई 2020 का सेशन उन बच्चों के लिए है। उन बच्चों को पता नहीं है कि उनका सेशन कौन सा है और कौन सा नहीं है। किसी बच्चे का नवंबर एडमिशन हुआ है, किसी का जो है अक्टूबर 2020 में एडमिशन हुआ है, किसी का दिसंबर 2020 में एडमिशन हुआ है और उनकी असाइनमेंट कब सबमिट होनी है उन सभी बच्चों को जो है इस बात की नॉलेज नहीं है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से उन सभी बच्चों के जो है डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। जी हाँ, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपकी असाइनमेंट कब और कहाँ पर सबमिट होंगी और आपकी असाइनमेंट की लास्ट डेट है जो है वो क्या है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि अब जो असाइनमेंट सबमिट हो रही हैं यानी 1 मार्च से जो असाइनमेंट सबमिट होना शुरू हो जाएंगी, वो कौन कौन बच्चे हैं जो सबमिट कर सकते हैं। जी हाँ, उसके बारे में अब बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बैचलर और मास्टर डिग्री के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने जुलाई 2020 का जिन बच्चों का सेशन है यानी एडमिशन जुलाई 2020 सेशन में लिया है। जुलाई 2020 का सेशन जिन बच्चों का है जैसे कि जिस भी बच्चे ने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक भी एडमिशन लिया है 2020 में, उन सभी बच्चों का जुलाई 2020 का सेशन है। ध्यान रखिएगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2020 में अगर एडमिशन लिया है तो आपका जुलाई 2020 सेशन है, तो आपकी असाइनमेंट सबमिशन जो है शुरू हो चुका है। अगर आपने जो है BAG या फिर BCom जी, BSc जी, BSW, BTS या जो भी आपका बैचलर प्रोग्राम है आपका, अगर आपने कोर्स में एडमिशन ले रखा है बैचलर प्रोग्राम में, तो आपकी असाइनमेंट सबमिट शुरू हो चुकी हैं। 1 मार्च से आपकी असाइनमेंट जो है जमा होनी शुरू हो जाएंगी। जी हाँ, और मास्टर डिग्री के प्रोग्राम, अगर आपने कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं और अगर आपका जुलाई 2020 सेशन है, जैसे कि MPS, MSO, MHA, MHD, जो भी आपकी ETC, जो भी आपकी मास्टर डिग्री है, MCOM, जो भी आपकी मास्टर डिग्री है, अगर आपका जुलाई सेशन है तो आपकी असाइनमेंट सबमिशन शुरू हो चुका है। आप अपनी असाइनमेंट जो है जमा करवा सकते हैं। और अगर आपका कोई भी 1 ईयर डिप्लोमा PG प्रोग्राम एंड टेकन फ्रेश एडमिशन, अगर आपने कोई 1 साल का कोई डिप्लोमा प्रोग्राम है या फिर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है उसमें अगर एडमिशन लिया है, फ्रेश एडमिशन जुलाई 2020 के बारे में बता चुका हूं। जिस भी बच्चे ने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2020 में एडमिशन लिया है उन सभी बच्चों का जो है जुलाई 2020 सेशन है उसी के अंदर आ रहे हैं वो सब बच्चे जिन्होंने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2020 के अंदर दाखिला लिया है, तो वो सब बच्चे जुलाई 2020 सेशन के अंदर आते हैं। अगर आपने इन महीनों के अंदर यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2020 के इन महीनों में अगर 1 ईयर का कोई डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के अंदर दाखिला लिया है तो आप भी एलिजिबल हैं अपनी असाइनमेंट सबमिशन करने के लिए। अभी 1 मार्च से आपकी असाइनमेंट सबमिट हो जाएंगी शुरू। आप अपनी असाइनमेंट शुरू कर सकते हैं जमा करना। अगर आपने असाइनमेंट अब तक नहीं बनाई तो आपकी असाइनमेंट ज़रूर बना लीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जो 1 ईयर के डिप्लोमा प्रोग्राम एंड PG डिप्लोमा प्रोग्राम है उनके बारे में बता देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि PGDRD, IBO, DCE, DECE यानी DNHE, जो भी एंटिटी, जो भी आपका 1 ईयर का प्रोग्राम है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपका जुलाई 2020 सेशन है तो आप भी अपनी असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। और जिस भी बच्चे ने, अब जो है तीसरे नंबर का पॉइंट जो है, जो भी बच्चा फ्रेश एडमिशन, जिस भी बच्चे ने सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम BC एंड MCA, ये बाकी के जो बैचलर प्रोग्राम हैं उनमें जो है एनुअल सिस्टम है, साल में 1 बार ही पेपर होते हैं। और ये जो BC एंड MCA है इनके साल में 2 बार पेपर होते हैं। जी हाँ, साल में 2 बार पेपर होते हैं। सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, तो जिस भी बच्चे का सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है वो भी अपनी असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। चाहे आपने जो है जुलाई 2020 में एडमिशन लिया हो या फिर जनवरी 2021 में अगर सेशन में एडमिशन होता है तो आप भी एलिजिबल हैं। आप अपनी असाइनमेंट सबमिशन कर सकते हैं, आप अपनी असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी बहुत सारे पॉइंट बाकी हैं जिनके बारे में जो है आपको जानना बहुत ज़रूरी है।
अब हम बात कर लेते हैं सर्टिफिकेट प्रोग्राम की। जो 6 महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, जिस भी बच्चे ने जनवरी 2021 के सेशन में एडमिशन लिया है, यानी कि अब एडमिशन ले रहा है जो बच्चा, जनवरी 2021 का सेशन अब खुला है, यानी कि लेट पोर्टल खुला है। और अब अगर आप एडमिशन लेते हैं जनवरी 2021 के सेशन में, अगर आपका कोई 6 महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, जैसे कि CFN, CNCC, CLIS, CIB एंड CIT या ETC, जो भी आपका जो है 6 मंथ का प्रोग्राम है, जो 6 मंथ सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, अगर आप अब एडमिशन ले रहे हैं तो आप अपनी असाइनमेंट जो आपको मैंडेटरी है, आपकी असाइनमेंट जमा हो रही हैं, आप अपने स्टडी सेंटर पर असाइनमेंट जमा करवा सकते हैं। 1 मार्च से आपकी असाइनमेंट जमा हो रही है, यानी होनी शुरू हो जाएंगी। 1 मार्च से आप अपनी असाइनमेंट जमा करवा सकते हैं। आप भी असाइनमेंट करने के लिए एलिजिबल हैं, आप अपनी असाइनमेंट जमा करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप 6 मंथ का कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, यानी कि 6 मंथ का कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो आप इग्नू से कर रहे हैं, तो आप अपनी असाइनमेंट ज़रूर करवा दीजिएगा जमा याद से। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने बता दिया है, नीचे ये कोर्स दिए गए हैं जो 6 मंथ के प्रोग्राम्स हैं इग्नू के अंदर। और अब हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। 2020 में जिस भी बच्चे ने री रजिस्ट्रेशन करवाया है, यानी कि BA, BAG, BCom जी, BSc जी, जो भी बच्चा 2nd ईयर एंड 3rd ईयर के बच्चे हैं, उन सभी की असाइनमेंट सबमिट हो रही हैं। अभी आप अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। याद रखिएगा, आपकी असाइनमेंट सबमिट हो रही हैं अगर आपने जो है 2nd ईयर एंड 3rd ईयर के लिए, यानी फाइनल ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करवा रखा है बैचलर डिग्री के अंदर। ये नीचे दिए गए हैं आपके कोर्स। इन कोर्स में से अगर आपका कोर्स है, यानी कि जो आपका कोर्स है 2nd ईयर एंड 3rd ईयर में, जो यानी फाइनल ईयर में जो बच्चे हैं, उन सभी की भी असाइनमेंट सबमिट हो रही हैं। वो भी असाइनमेंट अपनी जमा करवा दें। याद से आपकी असाइनमेंट सबमिट हो रही हैं, याद से अपनी असाइनमेंट बना लीजिए और असाइनमेंट सबमिट बना के अपनी जो है अच्छे से जमा करवा दीजिए आपके स्टडी सेंटर पर। अब हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबल स्टूडेंट फॉर असाइनमेंट सबमिशन। वही बात फिर कह रहा हूँ मैं। अब मास्टर डिग्री की वो जो बच्चे जो फाइनल ईयर में चल रहे हैं, यानी मास्टर डिग्री में जिस भी बच्चे ने फाइनल ईयर में जो है एडमिशन ले रखा है, यानी कि जो 2020 था उसके अंदर अगर री रजिस्ट्रेशन आपने करवाया है मास्टर डिग्री के अंदर, तो आप अपनी असाइनमेंट सबमिशन ज़रूर करवा दीजिएगा। आपकी भी असाइनमेंट सबमिट हो रही हैं। याद रखिएगा, अगर आपने जो री रजिस्ट्रेशन अगर आपने करवा रखा है, अगर आपकी कोई मास्टर डिग्री है, जैसे कि MA इंग्लिश, MA जो है पॉलिटिकल साइंस, MA सोशोलॉजी, जो भी आप में हिस्ट्री, जो भी आप MA कर रहे हैं, जो भी मास्टर डिग्री जो भी बच्चा कर रहा है, MECN, MCom, जो भी बच्चे मास्टर डिग्री कर रहे हैं, उन सभी की असाइनमेंट जो है हो रही हैं जमा। जिस भी बच्चे ने री रजिस्ट्रेशन करवाया था, जो यानी कि 2020 के अंदर जिस भी बच्चे ने अपना जो है फाइनल ईयर में री रजिस्ट्रेशन, यानी फाइनल ईयर में एडमिशन लिया था, वो बच्चे जो है अपनी असाइनमेंट जमा करवा सकते हैं। अगर आपको री रजिस्ट्रेशन का नहीं पता तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको री रजिस्ट्रेशन का पता चल जाएगा कि री रजिस्ट्रेशन क्या है और री रजिस्ट्रेशन करवाना क्यों ज़रूरी है। अब हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन बच्चे हैं जो अब जो है असाइनमेंट, जिस भी बच्चे ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया था। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, जिस भी बच्चे ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया था, जो बच्चे जो है दिसंबर में असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाए थे, जो भी बच्चे यानी कि जिनका दिसंबर जनवरी 2020 सेशन था, या फिर जुलाई 2020 सेशन था, या फिर जुलाई जो पीछे का जो सेशन था, यानी जिस बच्चे ने अभी तक असाइनमेंट सबमिट नहीं किया था, यानी कि मान के चलो अगर आपने कोई फ्रेश एडमिशन लिया था जून 2020 के अंदर, या फिर जनवरी 2020 के अंदर अगर आपने कोई फ्रेश एडमिशन लिया था, या फिर 19 में एडमिशन लिया था, या फिर 18 में एडमिशन लिया था, जब भी आपने एडमिशन लिया था, अगर आपने अभी तक असाइनमेंट आपकी जमा नहीं की हैं, कोई भी आपका कोविड-19 का भी रीज़न रह सकता है, या फिर कोई भी आपका रीज़न रहा हो, अगर आपने अभी तक आपकी असाइनमेंट जमा नहीं की है तो आप अपनी असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। जी हाँ, जिस बच्चे ने जो है जुलाई 2020 के बाद एडमिशन लिया था इग्नू के अंदर और अभी तक अपनी असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाया था, या फिर कोई ऐसा बच्चा था जिसकी बच्चे की जो है असाइनमेंट के नंबर मार्क्स अपडेट नहीं हुए थे, तो अपने स्टडी सेंटर बात करके जिस बच्चे ने असाइनमेंट जमा किया था लेकिन नंबर अपडेट नहीं हुए, तो वो एक बार स्टडी सेंटर पता कर ले। और जिस बच्चे ने अभी तक असाइनमेंट जमा नहीं किया, यानी कि जो बच्चे जनवरी 2020 में जिस बच्चे ने एडमिशन लिया था, यानी जुलाई
2019 में एडमिशन लिया था जून और जो है जनवरी 2019 में एडमिशन लिया था, जिस बच्चे ने यानी कि जो पीछे के ईयर्स हैं, यानी कि मान के चलिए आपका जनवरी 2020 का आपका एडमिशन है, लेकिन आप असाइनमेंट जमा अभी तक भी नहीं कर पाए हैं, तो आप अपनी असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपनी असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। आपकी भी असाइनमेंट जमा हो रही हैं, आप अपनी असाइनमेंट ज़रूर से याद करके जमा कर दीजिएगा। अब एक बार हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। हु आर नॉट एलिजिबल फॉर असाइनमेंट सबमिशन। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन वो बच्चे हैं जो असाइनमेंट सबमिशन करने के लिए जो है सबमिशन करने के लिए एलिजिबल नहीं है सबमिशन करने के लिए। ऑल बैचलर एंड मास्टर डिग्री प्रोग्राम, याद रखिएगा, ऑल बैचलर एंड मास्टर डिग्री प्रोग्राम स्टूडेंट हु आर टेक फ्रेश एडमिशन इन जनवरी 2020 आर नॉट एलिजिबल फॉर असाइनमेंट सबमिशन। यानी कि जो बच्चे जनवरी 2020 सेशन में, जनवरी 2021 का जो सेशन है, जनवरी 2021 जो सेशन है उसमें एडमिशन ले रहे हैं, यानी कि अब फिलहाल जो एडमिशन पोर्टल खुला हुआ है वो जनवरी 2021 का ही पोर्टल खुला हुआ है। आप असाइनमेंट सबमिशन करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं, याद रखिएगा। बैचलर एग्जाम्पल के तौर पर BAG, अगर आपका कोई बैचलर प्रोग्राम या बैचलर प्रोग्राम की लिस्ट दी गई है, BCom जी, BSc जी, BSW, BTS, जो भी आपका बैचलर प्रोग्राम है याद रखिएगा, या फिर मास्टर प्रोग्राम है और जनवरी 2021 के अंदर आप दाखिला ले रहे हैं, यानी जनवरी 2021 का अगर आपका सेशन है, तो आप असाइनमेंट सबमिशन करने के लिए जो है एलिजिबल नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं वेयर एंड व्हेन सबमिशन योर असाइनमेंट। जी ध्यान रखिएगा, अब हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी असाइनमेंट स्टडी सेंटर पर कैसे जमा कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 के चलते कुछ बच्चों ने पिछली बार जो है हार्ड कॉपी भी जमा किया है, और कुछ जो है बहुत सारे स्टडी सेंटर थे जिन्होंने कोरियर के माध्यम से भी असाइनमेंट लिया है, और ऐसे बहुत सारे लगभग सभी असाइनमेंट्स थे, सभी स्टडी सेंटर थे जिन्होंने ऑनलाइन अकॉर्डिंग टू RC गाइडलाइंस के अनुसार लिया है, जिन्होंने जो है ऑनलाइन भी असाइनमेंट लिया था। लेकिन अब जो है आप कैसे और कब असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। जी हाँ, अब हम बात करते हैं कैसे और आप कब जमा असाइनमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, अगर आपका जो रीजनल सेंटर है उसकी रीजनल सेंटर की अगर गाइडलाइन आपकी बाय कोरियर या फिर ऑनलाइन या फिर हार्ड कॉपी, अगर ये तीनों एलिजिबल करता है, रीजनल सेंटर की गाइडलाइन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आपका जो भी रीजनल सेंटर है तो आप अपनी रीजनल सेंटर की गाइडलाइन पढ़ लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप असाइनमेंट जमा करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अगर आपका सेंटर कहता है कि आपको हार्ड कॉपी जमा करवाना है, हम बाय कोरियर नहीं ले सकते या फिर ऑनलाइन नहीं ले सकते, तो आपके जो स्टडी सेंटर है, जो आपका रीजनल सेंटर है उसकी गाइडलाइन के अनुसार ही चलना होगा। जो भी आपका रीजनल सेंटर कहता है उसके अनुसार ही चलिएगा, स्टडी सेंटर के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते आप। यानी कि स्टडी सेंटर गाइडलाइन जो रीजनल सेंटर देता है उसकी स्टडी सेंटर मानता है, जो आपका स्टडी सेंटर है आपके रीजनल सेंटर के अकॉर्डिंग चलता है। अब हम बात करते हैं डेट ऑफ सबमिशन। असाइनमेंट सबमिशन करने की लास्ट डेट क्या है और कब तक जो है असाइनमेंट सबमिशन कर सकते हैं। जिन बच्चों ने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2020 के अंदर दाखिला लिया है तो वो अपनी असाइनमेंट सबमिशन कब तक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जुलाई सेशन है उन सभी बच्चों का जिन्होंने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2020 के अंदर दाखिला लिया है, उन सभी बच्चों का जो है ध्यान रखिएगा 2020 जून जुलाई सेशन 2020 है उन सभी बच्चों का। तो वो सब बच्चे जिन्होंने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2020 के अंदर दाखिला लिया है तो उन सभी बच्चों की लास्ट डेट आ चुकी है, यानी कि 31 मार्च आपकी लास्ट डेट है। अभी आप असाइनमेंट जमा कर सकते हैं, 31 मार्च तक आपकी लास्ट डेट है। आप अपनी असाइनमेंट याद से जमा कर दीजिएगा, 31 मार्च आपकी जो है लास्ट डेट है। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है वो बढ़ भी सकती है, क्योंकि हर बार होता आया है कि आपके असाइनमेंट की लास्ट डेट जो है हर बार बढ़ जाती है। हो सकता है कि अब की बार भी आपकी लास्ट डेट जो है बढ़ जाए, तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी लास्ट डेट से पहले ही आपकी असाइनमेंट जमा कीजिए, ताकि आपको जो है भविष्य में कोई चिंता ना हो और आपके नंबर जो है जल्दी से अपडेट हो जाएँ। और अगर आपको सोल्ड असाइनमेंट की ज़रूरत है तो आप हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क करके सोल्ड असाइनमेंट ले सकते हैं, या फिर हमारी जो है एक ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था, studentmart.in एक ऑफिशियल वेबसाइट है, स्पेशली इग्नू के सोल्ड असाइनमेंट प्रोवाइड करवाती है। आप वहां से भी असाइनमेंट ले सकते हैं, आपको वहां पर सस्ते और अच्छे असाइनमेंट देखने को मिलेंगे। और अब हम बात करते हैं डेट ऑफ सबमिशन उन बच्चों की जिन्होंने जो है दिसंबर यानी कि जिन बच्चों का जो जून, दिसंबर, जनवरी का सेशन होता है, यानी कि दिसंबर, जनवरी का सेशन वही जो 2021 का सेशन है, यानी कि जो अब बच्चों का एडमिशन हो रहा है जिस भी बच्चे का, वो असाइनमेंट कब तक जमा कर सकते हैं। यानी कि जनवरी, दिसंबर का जो एडमिशन, दिसंबर, जनवरी का जो पोर्टल खुलता है एडमिशन पोर्टल, तो वह असाइनमेंट कब तक जमा कर सकते हैं। जिस बच्चे का अब एडमिशन हो रहा है उनकी 30 सितंबर लास्ट डेट होती है,
30 सितंबर यानी कि सितंबर के महीने में आपकी जो है असाइनमेंट जमा होना शुरू हो जाएंगी। आप सितंबर के महीने तक आपकी असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 30 सितंबर तक आप अपनी असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। आपकी भी डेट एक्सटेंड होती रहती है, लेकिन अभी के लिए जो है 30 सितंबर आपकी लास्ट डेट है। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि आप 1 सितंबर से आप असाइनमेंट जमा कर सकते हैं आपके स्टडी सेंटर पर। 1 सितंबर से आपकी असाइनमेंट जो है जमा होंगी। और उन बच्चों के जो जून जुलाई 1 सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2020 जिस बच्चे का सेशन है, उन सभी बच्चों की 31 मार्च लास्ट डेट है। ध्यान रखिएगा। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगली स्लाइड जो है व्हाट इज़ माय एडमिशन सेशन। अब हम जो है एक बार इम्पोर्टेंट आपको बता देते हैं कि आपका एडमिशन सेशन कौन सा है। अब ध्यान रखिए, जिन बच्चों का जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2020 में दाखिला हुआ है, उन सभी बच्चों का जुलाई सेशन है आपका जो है एडमिशन सेशन। ध्यान रखिए, जिन बच्चों का जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2020 में दाखिला लिया है जिन बच्चों ने, उन सभी का जुलाई सेशन है। और जनवरी सेशन यानी कि अब जो एडमिशन पोर्टल खुला हुआ है फरवरी मार्च तक, जो यानी 28 फरवरी लास्ट डेट है आपकी जो है जनवरी सेशन की। 28 फरवरी अभी तक जो है एडमिशन पोर्टल की लास्ट डेट है। अगर आपने एडमिशन करवाया है तो आपका अभी एडमिशन हुआ है तो आप जनवरी सेशन में जो है काउंट किए जाएंगे। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इग्नू से जुड़ी पल पल की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।